सोना, चांदी और एक भविष्यवाणी। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो चीजें हैं जो शायद दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा सकती हैं। तो आज हम बाबा वेंगा की उसी रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी कई बातों का इन कीमती धातुओं के भविष्य से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। तो सवाल ये है, और शायद हम सबके मन में यही सवाल है, कि क्या सोने और चांदी की ये जो चमक है, ये ऐसी ही बनी रहेगी? क्या कीमतें बस ऊपर ही जाती रहेंगी? जब हमने इस सवाल का जवाब खोजना शुरू किया, तो एक नाम बार बार हमारे सामने आता गया। और वो नाम है बाबा वेंगा का। सोचिए, एक ऐसी भविष्यवक्ता जिनकी दशकों पुरानी बातें आज भी दुनिया के बाजारों को हिलाने की ताकत रखती हैं। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी जो पड़ताल थी, वो हमें एक खास साल तक ले गई। वो साल है 2026। हमने ये पाया कि बाबा वेंगा के कई संकेत इसी एक साल की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये साल एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग बाबा वेंगा को ना जानते हों, तो उनके लिए बता दें कि उन्हें दुनिया की सबसे चर्चित भविष्यवक्ताओं में से एक माना जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 9/11 से लेकर सुनामी तक कई बड़ी-बड़ी वैश्विक घटनाओं की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी, और शायद यही वजह है कि आज भी उनकी कही बातों को कोई हल्के में नहीं लेता। तो जब हमने साल 2026 के लिए उनकी भविष्यवाणियों को और गहराई से खंगाला ना, तो 3 आप कह सकते हैं चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आईं। पहली, दुनिया की ताकत में एक बहुत बड़ा बदलाव। दूसरी, देशों के बीच जबरदस्त तनाव। और तीसरी, एक भयानक विश्व युद्ध का खतरा। तो जो पहला संकेत है ना, वो पावर बैलेंस में एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, उनका दबदबा कम हो सकता है, और सत्ता का जो केंद्र है वो खिसक कर एशिया की तरफ आ सकता है, और इसमें चीन एक बड़ी महाशक्ति बनकर उभर सकता है। अब जो दूसरा संकेत है, वो और भी ज्यादा टेंशन वाला है। क्यों? क्योंकि ये कुछ खास इलाकों का नाम लेता है। ताइवान, साउथ चाइना सी और भारत चीन सीमा। ये वो जगहें हैं जहां उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक तनाव अपने चरम पर पहुंच सकता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे गंभीर संकेत। ये एक बहुत बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, एक वैश्विक संघर्ष की सीधी सीधी चेतावनी है। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2026 के आसपास एक ऐसा बड़ा टकराव हो सकता है जिसकी आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। तो अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि भाई, इन सब डरावनी भविष्यवाणियों का सोने और चांदी से क्या लेना देना। यहीं पर कहानी में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत जरूरी एंगल जुड़ता है। इसे कहते हैं क्राइसिस इन्वेस्टमेंट या संकट का निवेश। देखिए, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है। हमने जितनी भी पड़ताल की, हमें कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि बाबा वेंगा ने डायरेक्टली सोने या चांदी की कीमतों पर कोई भविष्यवाणी की हो। बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कनेक्शन बना कैसे? जवाब इनडायरेक्ट है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इस पूरे कनेक्शन को समझने की चाबी एक शब्द में है: सेफ हेवन एसेट। अब ये क्या होता है? ये वो इन्वेस्टमेंट है जहां लोग तब पैसा लगाते हैं जब बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल हो। मतलब जब शेयर बाजार गिर रहा हो तो लोग एक सुरक्षित ठिकाना खोजते हैं। और सदियों से सोना और चांदी ही वो सबसे भरोसेमंद ठिकाने माने जाते रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, जब भी दुनिया में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, बाजारों में डर फैलता है। लोग अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाना चाहते हैं, और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? सोने और चांदी की डिमांड और कीमतें दोनों बढ़ जाती हैं। ये एक तरह का फॉर्मूला है, और इतिहास इसका गवाह है। तो चलिए अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़ते हैं, भविष्यवाणी और बाजार, और देखते हैं कि कैसे एक भविष्यवाणी मार्केट की सोच पर असर डाल सकती है। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं एक तरह से टकरा रही हैं। एक तरफ है भविष्यवाणी। उसका काम क्या है? भविष्य के खतरों और अस्थिरता की तरफ इशारा करना। वो डर और अनिश्चितता का एक माहौल बनाती है। और दूसरी तरफ है एक निवेशक। उसका काम क्या है? इमोशन से हटकर मार्केट डेटा और दुनिया के फैक्ट्स को एनालाइज करना, और फिर लॉजिक के आधार पर फैसले लेना। और ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये वो चीजें हैं जो हिस्टोरिकली सोने की कीमतों पर असर डालती आई हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी राजनीतिक संघर्ष।
उसके बाद इकोनॉमिक अनसर्टनिटी यानी आर्थिक अनिश्चितता। अरे ये तो वही हालात हैं जिनकी तरफ बाबा वेंगा ने इशारा किया था। तो मतलब भविष्यवाणी कोई नई बात नहीं कह रही है, वो तो बस उन खतरों को हाईलाइट कर रही है जो बाजार पर हमेशा से असर डालते आए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर में इस पूरे एनालिसिस से एक निवेशक के लिए क्या सबक मिलता है, क्या टेक अवे है? तो असली मतलब क्या है इसका? देखिए, सबसे बड़ा सबक ये है कि भविष्यवाणियों को कभी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझना चाहिए। वो बस एक टॉर्च की तरह हैं, जो आने वाले खतरों पर रोशनी डाल सकती हैं। वो खतरे जो बाजार की भावनाओं को भड़का सकते हैं। जो असली इन्वेस्टमेंट के फैसले होते हैं वो भावनाओं में बहकर नहीं लिए जाते, वो लिए जाते हैं दुनिया के हालात, मार्केट के ट्रेंड्स और सबसे ज़रूरी, अपनी खुद की ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझकर। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब हम सब भविष्य की तैयारी करते हैं तो हमें रास्ता कौन दिखाता है, डर या फिर एक गहरी समझ? इस पर सोचिएगा ज़रूर।